In the activity on arrow network diagram, there are two basic rules with regard to the unique identification of activities. Each event, ठीक है, सर्कल जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट को हम सर्कल के तौर पे या नोड के तौर पे, इन द नेटवर्क डायग्राम must have a unique event number. That is, no two events should have the same event number. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, each activity must have a unique combination of predecessor and successor event numbers. जो एक्टिविटी जो है वो दो इवेंट्स के दरमियान है तो उनके दोनों के उन दोनों के जो स्टार्ट और एंडिंग इवेंट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए. मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम दो एक्टिविटीज हम शो कर रहे हैं. इन दोनों एक्टिविटीज का जो इवेंट नंबर है वो 1 और 2 है. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये जो है ये गलत है. क्यों? इसी कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या जो है आप अपने प्रोजेक्ट में जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं उनको जब आप बताएंगे कि इवेंट 1 और 2 के दरमियान जो एक्टिविटी है उसको हमने डिले करना है या उसको हमने रिसोर्स ऐड करना है या रिसोर्स रिमूव करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि इवेंट 1 और इवेंट 2 के दरमियान दो एक्टिविटीज हैं. विच एक्टिविटी यू आर टॉकिंग अबाउट? आर यू टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी ए और यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी बी? ठीक है. सो यहाँ पे जो है इन दोनों को हम वो नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते. मतलब दो इवेंट से हमने सेम एक्टिविटीज जो है एक से ज्यादा एक्टिविटी हम प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में? इस तरह की सिचुएशन में जो है फिर हम एक एडिशनल नोड हम क्रिएट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो इवेंट 1 है, इवेंट 2 है और इवेंट 3 है. इसका मतलब ये कि हमने एक एडिशनल इवेंट 3 हमने क्रिएट किया है. एक्टिविटी ए जो है वो नोड 1 से स्टार्ट हो रही है या इवेंट 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पे एंड हो रही है. और 2 जो है वो भी 3 पे ही एंड हो रही है, लेकिन सिर्फ वो लॉजिकल सीक्वेंस को जो है हमने यूज करने के लिए जो है ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सके ये एक्टिविटी जो है ये यूनिक है. तो वो एक्टिविटी बी जो है उसको हमने 1 से स्टार्ट करके 2 पे एंड किया है, हमने 3 पे एंड नहीं किया. लेकिन ये एक्टिविटी जो है ये इसको सपोज टू बी 3 पे एंड होना था. तो अब 2 से 3 पे हम कैसे जाएं? सिर्फ वो लॉजिकल सीक्वेंस देने के लिए हमने यहाँ पे डमी एक्टिविटी को हमने इंट्रोड्यूस किया है. हमारे पास हम इसी सिचुएशन को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक पहली सिचुएशन में हमने एक्टिविटी बी के बाद डमी एक्टिविटी हमने डाली है. दूसरे में हमने बी को हमने कंटिन्यूस लिया है, 1 से लेके 3 पे वो डायरेक्ट गई है, और ए को जो है हमने 2 पे एंड करके फिर हमने डमी एक्टिविटी इंसर्ट किया है. सो बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल. दोनों जो है एक ही तरह की सिचुएशन को डिपेक्ट कर रही हैं. ठीक है. और दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल हैं. एक में डमी एक्टिविटी बी के साथ अटैच की गई है, दूसरे में डमी एक्टिविटी ए के साथ अटैच की गई है. अच्छा, अब हमारे पास एक सिचुएशन बन जाती है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मेरे पास दो एक्टिविटीज है ए एंड बी जो कि पैरेलल में चल सकती हैं. ठीक है. और फिर एक्टिविटी ए जो है जब ये फिनिश होगी तो एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी, और जब एक्टिविटी ए और बी दोनों खत्म होगी तो एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी. ठीक है. तो अब मेरे पास जो है क्या सिचुएशन आ रही है? मेरे पास सिचुएशन ये आ रही है कि एक्टिविटी ए खत्म होगी तो सी स्टार्ट होगी. ठीक है. यहां तक तो ठीक है. एक्टिविटी डी जो है वो तब स्टार्ट होगी जब एक्टिविटी बी फिनिश होगी. ठीक है. तो ये भी ठीक है. इस हद तक तो ये भी ठीक है कि एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी उस वक्त जब बी फिनिश होगी. ठीक है. लेकिन वो कह रही है कि एक्टिविटी डी जो है वो ए के फिनिश होने पे भी डिपेंडेंट है. ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि जब ये ए के ऊपर भी डिपेंडेंट है तो अब अगर एक्टिविटी ए जो है इसको मैं 1 से 4 के साथ कनेक्ट कर लूं और 4 से फिर मैं सी भी निकालूं डी भी निकालूं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्टिविटी सी जो है वो बी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, वेयर एज इट इज नॉट. सो मैं ए को डी का प्रेसिडेंस शो करने के लिए जो है मैं नोड 3 और 4 के दरमियान जो है मैं डमी एक्टिविटी डाल देता हूँ. ठीक है. ताकि वो लॉजिकल सीक्वेंस मेरे पास जो है वो आ सके. अच्छा, अब अगर इसी चीज को जो है मैं एक्टिविटी ऑन नोड पे शो करूं. ठीक है. जब मैं एक्टिविटी ऑन नोड पे नहीं एक्टिविटी ऑन आर्क पे है. द फॉर्मेट शोन बिलो इज इनकरेक्ट. ठीक है. क्यों? इसलिए कि पिछली सिचुएशन में हमने ये कहा था कि एक्टिविटी ए जो है वो खत्म होगी तो सी स्टार्ट होगी. तो ये जो रिलेशनशिप है ए और सी का ये तो ठीक है. वहां पे ये भी हुआ था कि ए और बी जब खत्म होंगी तो डी स्टार्ट होगी. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप भी ठीक है. ए और बी खत्म होगी तो डी स्टार्ट होगी. लेकिन
सी जो है वो डी बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि इस ये जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, यहाँ पे हमने ये शो किया कि सी जो है वो बी के फिनिश होने पे भी डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई दिस लॉजिक इज नॉट गिविंग मी द सेम सिचुएशन व्हिच हैज बीन गिवन टू मी इन द लास्ट स्लाइड। ठीक है, वो कह रही है कि एक्टिविटी ए और बी जो है वो डी से पहले होनी चाहिए, एक्टिविटी सी से पहले सिर्फ एक्टिविटी ए होनी चाहिए। यहाँ पे एक्टिविटी सी से पहले ए और बी दोनों शो हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ये मुझे रियल सिचुएशन नहीं बता रही। ठीक है, सो दिस डायग्राम विल बी रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसी सिचुएशन को मैं एक्टिविटी इन द बॉक्स या एक्टिविटी ऑन द नोड में ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि एक्टिविटी ए परफॉर्म होगी तो एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्टिविटी डी जो है वो एक्टिविटी बी और एक्टिविटी ए के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ए और बी खत्म होंगी, तो यहाँ पे ए और बी से जो है वो मेरे पास एरो निकले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये मुझे शो हो रहा है कि जी ए और बी खत्म होगी तो डी स्टार्ट होगी। तो एक्टिविटी और नोड में आपने देखा कि यहाँ पे हमें डमी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक और सिचुएशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है, अगर एक्टिविटी इन द नोड आप देख लें या एक्टिविटी ऑन आर्क आप देख लें, तो एक्टिविटी इन आर्क में आप जो है एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए खत्म होगी तो बी शुरू होगी, बी शुरू खत्म होगी तो सी स्टार्ट होगी, सी खत्म होगी तो ए। तो ये लूप हमने नहीं क्रिएट करना, और ना ये लूप जो है वहां पे नेटवर्क में आप बना सकते हैं, इससे कि इस सर्कल से आप बाहर नहीं निकलेंगे, फिर इसी सर्कल में आप मूव करते रहेंगे। सिमिलरली ए बी एंड सी ओवर हियर। ठीक है, इन द एक्टिविटी इन द बॉक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और सिचुएशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लेडरिंग। ठीक है, लेडरिंग क्या क्या है उसकी हम एक एग्जांपल से इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हम हमने 3 कमरे हमने क्रिएट करने हैं, लेकिन हर एक एक्टिविटी रूम जो है वो पहले उसकी प्रिपरेशन हमने करनी है टू बी पेंटेड। जब वो प्रिपरेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो है हमने पेंटिंग करनी है वॉल और सीलिंग की। ठीक है, और जब वॉल और सीलिंग की पेंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद हमने उसके ट्रिम को हमने पेंट करना है। तो ये 3 एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है इन द सेम सीक्वेंस। तो मैं कहता हूं कि जी मेरे पास जो है ये फिगर जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, इसको मैं यहां पे अगर आप इस फिगर को आप देखें, थोड़ा सा जूम किया, ओके, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी अगर ये एक्टिविटी इन द बॉक्स फॉर्मेट है, एक्टिविटी ऑन द नोड फॉर्मेट है, तो मैं रूम 1 को प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, रूम 1 प्रिपेयर होगा तो फिर रूम 1 जो है वो पेंट होगा। जब रूम 1 पेंट होगा तो उसके बाद रूम 1 ट्रिम होगा। जब रूम 1 ट्रिम होगा तो अगर लेट सपोज मेरे पास जो है एक एक आदमी है, एक एक वर्कर है, एक वर्कर जो है वो प्रिपेयरिंग रूम 1 भी कर रहा है। ठीक है, वो उसके बाद जब वो फारिग हो जाएगा तो रूम 2 को प्रिपेयर करेगा, जब वो फारिग होगा तो रूम 3 को प्रिपेयर करेगा। सिमिलरली मेरे पास एक पेंटर है जो कि रूम 1 को पेंट करेगा, फिर रूम 2 को पेंट करेगा, फिर रूम 3 को पेंट करेगा, और फिर मेरे पास एक तीसरा वर्कर है जो कि रूम 1 को ट्रिम करेगा। ठीक है, फिर रूम 2 को ट्रिम करेगा और फिर रूम 3 को ट्रिम करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सिचुएशन ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि जिसको मैं सीरियली परफॉर्म कर रहा हूं, तो रूम 1 प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो उस दौरान जो है रूम 1 की पेंटिंग और ट्रिमिंग मैं नहीं कर सकता। रूम 1 प्रिपेयर होगा तो फिर उसकी पेंटिंग होगी, जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो तो ट्रिमिंग होगी, फिर रूम 2 जो है मेरे पास आएगा। ठीक है, फिर रूम 2 की प्रिपरेशन होगी, फिर पेंटिंग होगी, फिर उसकी ट्रिमिंग होगी, फिर इस तरह। और सिमिलरली सिचुएशन जो है यहाँ पे हम एक्टिविटी ऑन आर्क पे भी हम शो कर रहे हैं कि रूम 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर पेंट कर रहे हैं, फिर ट्रिम कर रहे हैं, फिर रूम 2 को प्रिपेयर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, फिर रूम 3 का जो है सिमिलरली इसकी पेंटिंग और ट्रिमिंग और ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मैं ये एक्टिविटीज जो है कॉन्करेंटली पैरेलल में करना चाहता हूं, ठीक है, तो अब जो है मैं कहता हूं कि जी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास एक्टिविटी ऑन नोड है, मैं रूम 1 को प्रिपेयर कर रहा हूँ, रूम 2 को प्रिपेयर कर रहा हूँ, रूम 3 को प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है वर्कर जो है प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक है, ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास एक है, तो वो ये 3 एक्टिविटीज एट द सेम टाइम कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मेरे पास पेंटर जो है रूम के लिए वो एक है, वो एट द सेम टाइम 3 कमरों को कैसे पेंट कर रहा है। ठीक है, मेरे पास ट्रिमिंग के लिए एक आदमी है जो कि तीनों कमरों को एक साथ कैसे ट्रिम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको मैं यहाँ पे एक्टिविटी ऑन द एरो फॉर्मेट पे देखूं,
तो मैं कहता हूँ कि जी ये तीन एक्टिविटीज जो है यहाँ पे तो आपने अपने नेटवर्क में शो की है कि तीनों पैरेलल में हो सकती है, लेकिन तीनों तो पैरेलल में नहीं हो सकती। इसी कि वर्कर एक है प्रिपरेशन के लिए, वर्कर एक है रूम की पेंटिंग के लिए, वर्कर एक है रूम की ट्रिमिंग के लिए। अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिचुएशन ये है कि वो द पर्सन टेक्स 1 डे फॉर प्रिपरेशन, 1 डे फॉर पेंटिंग एंड 1 डे फॉर ट्रिमिंग, ठीक है। तो मेरे पास जो है 3 वर्कर हैं और हर एक वर्कर जो है अपने अपने एक एक कमरे को करने के लिए उसको एक एक दिन जो है चाहिए होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरे पास जो है मेरे पास जो है जो सिचुएशन बन रही है उसको हम लेडरिंग बोलते हैं। लेडरिंग में क्या है कि जब पहले दिन डे 1 पे जब वो रूम प्रिपेयर करने वाला बंदा रूम प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो बाकी जो मेरे पास लोग हैं वो मेरे पास आइडल रहेंगे। कौन आइडल रहेंगे? जो रूम को पेंट करने वाला है, जो रूम को ट्रिम करने वाला है। सो ऑन द फर्स्ट डे आई हैव 2 आइडल पीपल, ठीक है। ऑन द सेकंड डे, ठीक है, मेरे पास जो है अब मेरे पास जो है 2 बंदे काम कर रहे हैं। इसने ये पहला बंदा जिसने रूम 1 प्रिपेयर कर दिया है पहले दिन, तो अब वो जाके रूम 2 को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है रूम 1 चूंकि प्रिपेयर हो चुका है तो रूम 1 को जो है उसका वर्कर जो है वो आके रूम को पेंट कर रहा है। यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ एक सेकंड डे पे मेरे पास सिर्फ एक बंदा आइडल है और वो कौन है? जो कि रूम को ट्रिम कर रहा है, ठीक है। ऑन द थर्ड डे रूम 1 पेंट भी हो गया है, अब रूम 1 को ट्रिम करने वाला बंदा जो है वो यहाँ पे उसको ट्रिम कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि रूम 2 जो है सेकंड डे पे प्रिपेयर हो चुका है, तो थर्ड डे पे जब एक साइड पे रूम 1 की ट्रिमिंग चल रही है तो रूम 2 की जो है वो पेंटिंग भी चल रही है। लेकिन थर्ड डे पे जो है ये जो प्रिपेयर करने वाला बंदा है, ये इसने रूम 2 को सेकंड डे पे प्रिपेयर कर दिया, तो थर्ड डे पे जो है वो रूम 3 को प्रिपेयर कर रहा है। सो थर्ड डे पे मेरे पास कोई भी आइडल लेबर मौजूद नहीं है, ठीक है। डे नंबर 4 पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो रूम 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रिपेयर भी हो चुका है, पेंट भी हो चुका है, ट्रिम भी हो चुका है। अब ये जो प्रिपेयर करने वाला बंदा है, ये जो है इसका काम खत्म हो गया है। आई कैन यूज दैट पर्सन ऑन सम अदर इन सम अदर प्लेस, ठीक है। रूम 2 जो है फोर्थ डे पे वो पेंटिंग उसकी थर्ड डे पे कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी ट्रिमिंग चल रही है, ठीक है। और वो जो रूम 3 है वो फोर्थ डे पे उसकी पेंटिंग चल रही है। सो ऑन अ फिफ्थ डे द rest of the 2 people, the one who is trimming क्या नाम है preparing the room and the one who is painting the room, they are being relieved of their duties and only the trimming is being done, ठीक है। so this kind of network is called laddering, ठीक है। इसी को जो है अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें एक्टिविटी ऑन द एरो में देख लें, ठीक है। सो फर्स्ट डे पे जो है रूम 1 की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। सेकंड डे पे रूम 1 की पेंटिंग चल रही है और 2 की प्रिपरेशन चल रही है। थर्ड डे पे जो है रूम 1 की ट्रिमिंग चल रही है, रूम 2 की पेंटिंग चल रही है और रूम 3 की जो है वो प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। लेकिन अब रूम 2 की जो जो पेंटिंग है, ये जो है ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। किन 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है? एक तो ये है कि मेरे पास जो है ये जो रूम 2 को प्रिपेयर करने वाला बंदा है, ठीक है, ये बंदा जो है ये इसने अपना काम प्रिपेयर कर दिया एंड द रूम इज अवेलेबल फॉर दी पेंटिंग, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सेकंड डे पे उसने रूम को पेंट कर दिया है, सो ही इज अवेलेबल ऑन द थर्ड डे फॉर द रूम पेंटिंग, ठीक है। लेकिन अब ये जो 2 रिलेशनशिप्स हैं इनको फिर मैं डमी एक्टिविटी पे शो करूंगा, ठीक है। ये चीज जो है ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि नहीं जी मैं डमी एक्टिविटीज नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब यह है कि रूम 2 की पेंटिंग जो है फिर इसको मैं नोट 3 से स्टार्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ नोट 5, ठीक है। जब इसको मैं नोट 3 से स्टार्ट करूंगा तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ पेंटिंग ऑफ रूम 1 पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो प्रिपरेशन ऑफ रूम 2 है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी इसको शो करूंगा तो फिर मैं जो है ये जो रूम 2 की प्रिपरेशन है इसको मैं नोट 2 से स्टार्ट करके 3 पे ले जाऊंगा। तो अब जो है नोट 2 और 3 पे मेरे पास 2 एक्टिविटीज पैरेलल में चलनी शुरू हो गई हैं, एक पेंटिंग ऑफ रूम 1 और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ रूम 2। सो दैट इज नॉट अ करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को जो है फिर मैं रिमूव करने के लिए जो है डिपेंडेंसी शो करने के लिए मैं 2 एरो मार्क्स शूट कर देता हूँ, डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो है नेक्स्ट डे पे जो है फिर जो रूम 1 है उसकी ट्रिमिंग थर्ड डे पे जो है उसकी ट्रिमिंग कंप्लीट हो जाएगी,
ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। डे 4 पे जो है रूम 2 जो है इसकी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसकी ट्रिमिंग होगी, और ये जो रूम 3 है इसकी पेंटिंग होगी। अगेन ये रूम 3 की पेंटिंग जो है ये डिपेंडेंट है दो चीजों के ऊपर, एक की रूम अवेलेबिलिटी के ऊपर और एक जो है वो पेंटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। रूम की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे हो गई है बिकॉज द रूम हैज बीन प्रिपेयर्ड, और पेंटर की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे हो गई है, इसी को उसने पेंटिंग कर दिया रूम नंबर 2 को। ठीक है। रूम 2 की जो है ट्रिमिंग, वो भी दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। किन दो चीजों के ऊपर? वो ट्रिमिंग करने वाला जो वर्कर है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, और जो पेंटिंग करने के लिए जो रूम पेंट हो कंप्लीट होने के लिए जो रूम है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है इसको फिर मैं एक एरो उससे जो है क्या नाम है, डमी एरो से मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। और आखिर में जो है ये इसकी जो है ये ट्रिमिंग कंप्लीट हो गई है, तो फिर जो है यहाँ पे मेरे पास जो है लास्ट डे पे जो है मैं इसको रूम 3 की ट्रिमिंग शुरू कर देता हूँ। तो ये जो है इसको हम लेटरिंग बोलते हैं। सो अच्छा, सो नाउ प्रिपेयरिंग द नेटवर्क जो है उसमें क्या है, हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि जी जो नेटवर्क मैं बना रहा हूँ वो एक्टिविटी इन द बॉक्स है या एक्टिविटी ऑन द नोड है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी जो है लॉजिकल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने डेवलप करना है, ठीक है। और हमने ये चीजों की तीन चीजों को हमने आंसर करना है कि विच एक्टिविटीज मस्ट बी फिनिश्ड इमीडिएटली बिफोर दिस एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड, ठीक है, विच एक्टिविटीज कैन बी डन कॉन्करेंटली एंड विच एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल दिस एक्टिविटी इज फिनिश्ड, ठीक है। इन तीन चीजों को हमने देखना है। अब यहाँ पे जो है हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को भी हम ले आते हैं। जी, क्वेश्चन था कोई? ओके, यहाँ पे जो है जब हम नेटवर्क ऑन प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, सो इट शुड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सारे एरोज है वो जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, कुछ एरोज हो सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ चले जाएं, ठीक है। किस लिए? जस्ट टू प्रिवेंट दैट द ओवरऑल डायग्राम डज नॉट बिकम टू लॉन्ग, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक के ऊपर। जो है ये वर्क पैकेजेस जो है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से हम एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जो है हम पहले हम जो है समरी लेवल के टास्क को हम ले लेते हैं, और फिर उन टास्क को जो है हम फर्दर पे डिवाइड करते हैं एक्टिविटीज में, और इस तरह हम अपने नेटवर्क को डेवलप करते हैं। सो द डिटेल may be determined by certain obvious interface transfer points, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है क्या, if there is a change in responsibilities, that is a different person or organization is taking responsibility for continuing the work। अब दरमियान में एक्टिविटी जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है, दरमियान में जो है कुछ लोगों ने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की है, और अब जो है वो चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, दूसरे टीम को या दूसरे पर्सन को जो है वो एक्टिविटी हैंड ओवर हो गई है, ठीक है। तो हमें एक्टिविटीज को जो है वो हमने शो करना है, ठीक है, कि कौन सी किसने परफॉर्म की है, और उसके बाद जो है ये चेंज कहाँ पे आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ टेंजिबल एंड डिलीवरेबल आउटपुट और प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है। इट शुड डिफाइन द एंड ऑफ वन एक्टिविटी एंड द स्टार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज। ये नेटवर्क जो है मुझे सारी चीजें ये बता रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं। अब अगर इसमें हम देखें, हम कहते हैं कि जी फाइंड एज मेनी नेटवर्क एरर्स एज यू कैन। इसमें अगर आप देखें एक्टिविटी बी डी जो है वो ए के दरमियान से शुरू हो रही है। एक्टिविटी हमेशा जो है नोड से स्टार्ट होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नोड डाला जाना चाहिए था, ठीक है। ये एक हमारे पास जो है ये एक एरर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक्टिविटी आर जो है वो एक्टिविटी ए के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं दरमियान में डमी क्यों, ये आ गई। फिर जो है मेरे पास जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ एक्टिविटी के और फिर जो है जे और एल, ये जो है ये मेरे पास लूप में जा रही हैं। क्यों लूप में जा रही हैं? ठीक है, लूप हमने नहीं वो करना। फिर हम देख रहे हैं कि जी ये डबल साइडेड एरो है, इसका मतलब ये है कि ये के जो है ये जे के ऊपर डिपेंडेंट है और जे जो है वो के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, हमने वन साइडेड एरो डालना है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हमने करनी है। इसी तरह ये ई जो है यहाँ पे डमी नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए कि ई का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ये नोड 1 से स्टार्ट होके 8 पे जा रही है,
ये किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रही, ठीक है, तो ये डमी नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द नेटवर्क एरर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। एक्टिविटी नोड जो है ये आपके बुक में एक एग्जांपल है, मिल्वाकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड प्रेडेसेसर्स, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास जो है तकरीबन कोई 8 के करीब एक्टिविटीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और ये जो उनकी वो है डिस्क्रिप्शन है, ये जो है बिल्डिंग इंटरनल कंपोनेंट्स है, मॉडिफाई रूफ एंड फ्लोर, कंस्ट्रक्ट कलेक्शन स्टैक, पोर कंक्रीट, इंस्टॉल फ्रेम, build high temperature burner, install pollution control system, install air pollution device, inspect and test। ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, ठीक है, इनका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इन 2 एक्टिविटीज से। उसके बाद जो है एक्टिविटी सी जो है उससे पहले जो हमने ए को खत्म करना है, एक्टिविटी डी जो है उससे पहले हमने ए और बी को खत्म करना है, एक्टिविटी ई से पहले सी है, एक्टिविटी एफ से पहले सी है, और एक्टिविटी जी से पहले जो है डी और ई है, और एक्टिविटी एच से पहले जो है एफ एंड जी है। सो दिस इज दी नेटवर्क डायग्राम दैट वी हैव टू बिल्ड, ठीक है। अब हमने क्या है कि जी हम एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट हम दे रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट एक नोड हमने दे दिया और उसको हमने कहा स्टार्टिंग नोड, ठीक है। और ये चूंकि एक्टिविटी और नोड है तो इसका मतलब है कि नोड जो है वो एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्ट से 2 एक्टिविटीज निकली हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये दोनों जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब एक जो है वो किससे पहले होगी, वो जो है ए से सी एक्टिविटी निकलेगी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी एक्टिविटी ए जो है, ठीक है, दैट इज द प्रेडेसेसर टू एक्टिविटी सी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए इज द प्रेडेसेसर टू एक्टिविटी सी, और फिर हम देखते हैं कि जी डी जो है दैट इज द सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी ए एंड बी, ठीक है। मतलब ये कि डी से पहले ए और बी दोनों कंप्लीट होने चाहिए, डी से पहले एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम कहते हैं कि जी अब जो है जो एक्टिविटी ई है उसको हमने उससे पहले सी को कंप्लीट होना है, तो एक्टिविटी ई जो है उससे पहले हम सी को कंप्लीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक्टिविटी एफ से पहले भी सी को कंप्लीट होना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी एक्टिविटी एफ से भी पहले सी को कंप्लीट होना है, तो इसका मतलब है कि सी इज अ बर्स्ट एक्टिविटी। नाउ 2 एक्टिविटीज आर बीइंग गोइंग आउट ऑफ इट, ठीक है। वेयर एज एक्टिविटी जी जो है या एक्टिविटी डी जो है ये आपकी मर्ज एक्टिविटीज हैं। क्यों? इसलिए कि बी और ए इसमें मर्ज हो रही हैं और इसमें जो है जी में जो है ई और डी मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी जी से पहले जो है हमने डी और ई को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्टिविटी जी से पहले हमने ई और डी को कंप्लीट करना है, और एक्टिविटी एच से पहले एफ और जी को कंप्लीट करना है। एक्टिविटी एच से पहले हम जो है हम एफ और जी को कंप्लीट कर रहे हैं। सो आवर नेटवर्क इज बीइंग डेवलप्ड लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब एक इसी चीज को अगर हम जो है वो करें एक्टिविटी ऑन आर्क पे करें, तो हम कहते हैं कि जी हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ए और बी से पहले कोई जो है एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, लेकिन सी से पहले एक्टिविटी ए को परफॉर्म होना है, सी से पहले जो है हमने एक्टिविटी ए को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सी से पहले जो है एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई है। वेयर एज डी से पहले जो है हमने ए और बी दोनों को कंप्लीट करना है, तो एक्टिविटी डी जो है उससे पहले ए को भी कंप्लीट होना है, बी को भी कंप्लीट होना है, लेकिन एक्टिविटी डी को मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता, सो इसको जो है यहां से मैं डमी एक्टिविटी के जरिए शो कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो है मेरे पास जो एक्टिविटी ई है वो जो है वो एक्टिविटी सी पे डिपेंडेंट है। मतलब ये कि एक्टिविटी ई तब स्टार्ट होगी, बिल्डिंग ऑफ बर्नर तब स्टार्ट होगा जब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका ये प्रेसिडेंस आप देख रहे हैं। सिमिलरली एफ जो है वो सी के ऊपर डिपेंडेंट है, एफ जो है वो सी के ऊपर डिपेंडेंट है, सी कंप्लीट होगा तो एफ स्टार्ट होगा। अब जी एक्टिविटी जो है वो डी और ई के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक्टिविटी जी जो है ये इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन डिवाइस, ये डी और ई के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एक्टिविटी जी जो है यहाँ पे ये मर्ज एक्टिविटी है, ठीक है। वेयर इज एक्टिविटी सी और हियर इज अ बर्स्ट एक्टिविटी बिकॉज 2 एक्टिविटीज आर गोइंग आउट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिविटी एच जो है वो एफ एंड जी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्टिविटी एच जो है वो एफ और जी कंप्लीट होंगी तो एक्टिविटी एच परफॉर्म होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्टिविटी ऑन आर्क इज बीइंग डन, ठीक है। अच्छा, अब जो है डिटरमिनिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, परफॉर्म ए क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है जी,
जी मोहम्मद आदिल, आदिल यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर। जी ये पिछली स्लाइड में सर जो आपने एक जो वो एरो है उसे जो बिल्कुल डॉटेड आपने किया डमी एरो, जी डमी एक्टिविटी सर जो 2 से 3 पे आ रहे हैं। हाँ और सर आगे फिर जी में भी 2 एरो आ रहे हैं, एक ई और एक डी, इसमें एक डॉटेड क्यों नहीं है डमी, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि डी जो है वो डिपेंडेंट है एक्टिविटी ए और बी पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये डी जो है इसको मैं उठा के 2 से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उस सिचुएशन में मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिर चूंकि डी जो है वो ए और बी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर एक्टिविटी बी को भी जो है फिर मैं कनेक्ट करूंगा 2 के साथ। लेकिन जब मैं 2 के साथ कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास दो एक्टिविटीज ए और बी बन जाएंगी जो कि सेम नोड्स से स्टार्ट होंगी और सेम नोड्स पे एंड होंगी, जो कि मैं लॉजिकली नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब उस चीज को बनाने के लिए जो है फिर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दरमियान में डमी एक्टिविटी डाल रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो है आप कह रहे हैं कि जी जो है, अब जी जो है इसमें डमी एक्टिविटी की क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए कि जी जो है वो सिर्फ दो एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ई और डी पे। ई जो है वो 4 पे स्टार्ट हो रही है, 5 पे एंड हो रही है। डी जो है वो 3 पे स्टार्ट हो रही है, 5 पे एंड हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों डी और ई जो है उनकी यूनिक आईडीज हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पे, ठीक है। और दोनों जो है वो 5 पे एंड हो रही है, लेकिन दो मुख्तलिफ डेट्स पे या दो मुख्तलिफ नोड्स पे जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। वेयर एज इन दिस सिचुएशन फिर जो अगर बी को जो है फिर मैं 2 के साथ कनेक्ट करूंगा तो बी जो है वो 1 और 2 पे स्टार्ट और एंड होगी, और ए भी जो है 1 और 2 पे स्टार्ट और एंड होगी। तो वहां पे जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि बी को अगर मैं 2 के साथ कनेक्ट करूंगा तो मैं ये शो करूंगा कि सी जो है वो डिपेंडेंट है बी के ऊपर, हालांकि सी जो है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सी जो है वो सिर्फ ए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं जो यहाँ पे डमी एक्टिविटी डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। एनी डिले इन द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज विल डिले द प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड द क्रिटिकल पाथ हैव नो स्लैक टाइम। स्लैक क्या होता है? स्लैक जो है दैट इज द डिफरेंट, अच्छा वो जो हम आगे जाके करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं 10 मिनट्स में खत्म करूं। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही तो फिर जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे या किसी और चीज पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वो कर दूंगा। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस जो है मेरे पास जो है वही सिचुएशन आ रही है, लेकिन अब जो है इसमें हमने क्या किया है कि अब जो है इसमें टाइम भी हमने डाल दिया है कि बिल्डिंग इंटरनल वो है, कंपोनेंट्स है, कलेक्शन ऑफ स्टैक है। अब जो है इसमें मैंने टाइम डाल दिया और मैं कहता हूँ कि टोटल टाइम 25 डेज है। अब यहाँ पे जो है हर एक एक्टिविटी जो है वो दो तरीके, उसके दो चीज, उसमें चार चीजें होती हैं। अर्ली स्टार्ट होता है कि ये एक्टिविटी अर्ली से अर्ली कब स्टार्ट हो सकती है। अर्ली फिनिश, ये एक्टिविटी अर्ली से अर्ली फिनिश कब हो सकती है। लेटेस्ट स्टार्ट, इस एक्टिविटी को मैं लेटेस्ट कितना डिले कर सकता हूँ स्टार्ट होने के लिए। और लेटेस्ट फिनिश, ये एक्टिविटी जो है लेटेस्ट कब तक फिनिश हो जानी चाहिए। इस चीज को जो है हम एक कन्वेंशन से हम शो करते हैं, जिसमें हम जो है दरमियान में ये एक्टिविटी ये जो है ये एक्टिविटी का नाम है या सिंबल है, ये एक्टिविटी की ड्यूरेशन है कि ये एक्टिविटी कितने दिनों या कितने हफ्तों की है। ये अर्ली स्टार्ट यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे अर्ली फिनिश मेंशन करते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट और यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिगिनिंग, अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती है, एक फॉरवर्ड पास होता है, एक बैकवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास क्या है कि हम जो है अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश से शुरू करते हैं पहली एक्टिविटी से, और हर एक एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश आइडेंटिफाई करते हैं, एंड तक चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अर्ली स्टार्ट का टाइम का रूल क्या है कि इफ एन एक्टिविटी हैज ओनली अ सिंगल इमीडिएट प्रेडिसेसर, इट्स अर्ली स्टार्ट विल बी इक्वल टू द अर्ली फिनिश ऑफ द प्रेडिसेसर। मतलब ये कि अगर एक्टिविटी ए जो है और बी है, बी जो वो ए के ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, तो बी का जो अर्ली स्टार्ट होगा वो जो है ए का अर्ली फिनिश होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जो बी है ये मर्ज एक्टिविटी है, यहाँ पे एक से ज्यादा एक्टिविटीज जा रही हैं, तो फिर जो है फिर क्या होगा, इफ एन एक्टिविटी हैज मल्टीपल इमीडिएट प्रेडिसेसर्स, इट्स अर्ली स्टार्ट इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द अर्ली फिनिश ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी ए और बी खत्म होगी तो सी स्टार्ट होगा, लेकिन ए जो है वो सेकंड वीक में खत्म होगा और बी जो है वो थर्ड वीक में खत्म होगा।
तो सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो जो इन दोनों में से ए और बी में जो लेटेस्ट टाइम होगा वो हम कंसिडर करेंगे। मतलब ये है कि थर्ड वीक जो है उसका अर्ली स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा यह है कि दी अर्ली फिनिश टाइम क्या होगा। ये तो हमने अर्ली स्टार्ट टाइम ले लिया। अर्ली फिनिश जो है वो अर्ली स्टार्ट प्लस एक्टिविटी टाइम होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है जिसका ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम कहते हैं कि जी ये स्टार्ट जो है इसका 0 है, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन भी 0 है, तो ये फिनिश कब होगा, 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन 2 है, तो ये फिनिश जो है 2 पे होगा। ठीक है, ये चीजें जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी मेरे पास जो है एक एक्टिविटी है जो कि 0 टाइम पे स्टार्ट हो रही है, ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। ठीक है, और ये एक्टिविटी मुझे 2 हफ्तों का टाइम ले रही है, तो ये कब खत्म होगी, ये आफ्टर 2 वीक्स खत्म होगी। इसका जो अर्ली फिनिश टाइम है, अर्ली फिनिश टाइम जो है वो 0 + 2 0 + 2 एंड दैट विल बी द 2 वीक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब उसी मिलवाकी के एग्जांपल को हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी स्टार्ट है और यहाँ से एक्टिविटी ए को हमने स्टार्ट ले लिया। एक्टिविटी ए सॉरी नोड 1 जो स्टार्ट है, चूंकि उस वो तो एक इवेंट है, उसका तो कोई ड्यूरेशन है नहीं, तो वो 0 0 0 है। लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका अर्ली स्टार्ट 0 होगा और ये कब खत्म होगा, आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, सिमिलरली एक्टिविटी बी जो है वो उसका जो अर्ली स्टार्ट है वो 0 होगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी का टाइम 3 है, तो ये 3 पे खत्म होगा। तो अब जो है मेरे पास ये सिचुएशन बन जाती है, ए और बी जो है ये स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दोनों अर्ली फिनिश अर्ली स्टार्ट जो है दोनों का 0 है। ये जो ये 2 वीक्स टाइम ले रही है, तो ये 2 वीक्स पे खत्म होगा। ये 3 वीक्स टाइम ले रही है, एक्टिविटी का टाइम 3 वीक्स है, तो ये 3 पे खत्म होगा। ठीक है, अब जो एक्टिविटी सी है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एक्टिविटी सी का जो अर्ली स्टार्ट होगा वो इसका अर्ली फिनिश होगा। ठीक है, तो ये 2 पे खत्म होगा, तो ये 2 पे स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है फिर हमारे पास एक्टिविटी डी आ जाती है। ठीक है, एक्टिविटी डी जो है वो डिपेंडेंट है ए और बी के ऊपर। तो ए जो है वो 2 वीक्स में खत्म हो रहा है, बी जो है वो 3 वीक्स में खत्म हो रहा है। तो एक्टिविटी डी कब शुरू होगा, जब ए और बी दोनों खत्म होंगे। तो इसका मतलब है कि ए तो खत्म हो चुका है, लेकिन मसला तो बी का है, वो तो खत्म अभी नहीं हुआ। तो ये खत्म होगा 3 पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये 3 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 3 आ जाएगा, 3 पे स्टार्ट होगा, तो 3 + 4 इसकी अपनी ड्यूरेशन इसके साथ शामिल हो जाएगी। वीक थर्ड में ये स्टार्ट हो गया, 4 हफ्ते इसकी ड्यूरेशन है, तो ये वीक नंबर 7 पे खत्म हो गया। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो मेरे पास ये वीक नंबर 7 पे खत्म हो गया। और ये कब स्टार्ट होगा, ये 3 जब खत्म होगा और 2, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, ठीक है, जो हायर वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और इस वैल्यू के साथ 4 को ऐड करेंगे, तो मेरे पास 7 जो है ये आ जाएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली ये मेरे पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्टिविटी ई को देखते हैं, ये 4 पे खत्म हो रही है, तो 4 पे स्टार्ट हो गई है। ये 4 पे खत्म हो रही है, तो 4 पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 4 के साथ 3 वीक्स ड्यूरेशन आ गई है, तो 7 पे खत्म हो गई है। 4 के साथ 4 वीक्स की ड्यूरेशन आ गई है, तो ये जो है ये 8 पे फिनिश हो गई है। ठीक है, अब एक्टिविटी जी जो है ये 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, डी और ई के ऊपर डिपेंडेंट है। ई जो है 7th वीक में खत्म हो रही है, सॉरी डी जो है वो 7th वीक में खत्म हो रही है और ई जो है वो 8th वीक में खत्म हो रही है। तो जब ये ई खत्म होगी तो फिर ये स्टार्ट होगी, तो इसका अर्ली स्टार्ट 8 होगा। 8 के साथ 5 वीक्स की ड्यूरेशन लग जाएगी, तो 13th वीक में खत्म होगा। अब ये जो है ये एक्टिविटी एच जो है ये इन 2 एक्टिविटी एफ और जी के ऊपर डिपेंडेंट है। एफ खत्म हो रहा है 7th वीक में और जी खत्म हो रहा है 13th वीक में। तो अब ये जो है ये 13th वीक में खत्म होगा और जब ये सॉरी स्टार्ट होगा और इसमें 2 वीक्स इसके अपने टाइम लगेंगे, तो ये 15th वीक में जो है ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। ये जो है अब अगर आप देखें तो हमने सिर्फ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हमने कैलकुलेट किए हैं। अभी जो है हमने लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट नहीं किए। जब हम अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश कैलकुलेट करते हैं इसको हम फॉरवर्ड पास बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फॉरवर्ड पास कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब हम बैकवर्ड पास पे आते हैं। बैकवर्ड पास में क्या रूल है, इफ एन एक्टिविटी has just a single activity immediate predecessor, its latest finish is equal to the latest start। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे जो है इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम इसी लिंक पे दोबारा हम आ जाते हैं। ठीक है, इसी लिंक पे थोड़ी देर के बाद आप लोगों ने दोबारा आ जाना है आफ्टर 5 मिनट्स, ताकि ये रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर सकूं और उसके बाद जो है फिर मैं